हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, सुबह मतलब 6:15 हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय रख दी थी बनने के लिए और दूसरी तरफ अपने लिए मतलब पानी रख लिया था पीने के लिए एक गिलास। तो आज थोड़ा लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि ब्रूनो की वजह से सो नहीं पाए थे। उसको 2 दिन डॉक्टर के ले जाना पड़ा था, तो ये लेट आते थे तो फिर मुझे भी नींद नहीं आती थी। और फिर भी इतना मतलब उसको करने के बाद में फिर भी हम उसको नहीं बचा पाए। मतलब इतनी कोशिशों के बावजूद भी इतनी भाग दौड़ करी, फिर भी मतलब कहते हैं ना कि वो हमारे हाथ से चला गया। और यहाँ पे फिर मैं पानी पीने के बाद में पापा को चाय दे दूंगी। और यहाँ पे हर्षित कर रहा था पूजा, क्योंकि सुबह की पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, बच्चों के लिए लंच बनाना होता है। तो हर्षित तो मतलब स्कूल के लिए बच्चे नहाते ही हैं, तो मैं मतलब मंदिर साफ कर देती हूँ, पूजा के बर्तन साफ कर देती हूँ, मतलब सारा सामान उसको मैं तैयार करके देती हूँ। और ये अमावस वाले दिन की मतलब क्लिप है। तो यहाँ पे देवता मतलब वैसे तो डेली ही पूजा होती है, पर अमावस के दिन जैसे खीर बनती है, तो थोड़ी सी मतलब खीर वीर बनानी पड़ती है अमावस के दिन। तो ये सारा सामान मैंने थोड़ी सी मतलब ये है कि वो अंगारी कर देते, थोड़ी सी सामग्री हल्का सा जैसे छोटा सा हवन हो जाता है। और यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था तो गीला था और इसने सॉक्स पहन रखी थी। फिर उसके बाद मैं बना रही थी इनके लिए चीले, मतलब खाने के लिए बेसन के चीले। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे फिर मतलब बच्चे स्कूल जा चुके थे, और ये मैंने मतलब कल शाम को ही मतलब गेहूँ पिसवा लिए थे, क्योंकि बिल्कुल भी आटा नहीं था। और फिर उसके बाद अब मैं इसको ना इसमें ड्रम में मतलब ये टंकी होती है जो आटे वाली, इसमें डाल दूंगी। तो ये मैंने धो के और अच्छे से सुखा लिया था इसको, और फिर मैं इसको डाल दूंगी। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मतलब किसी अलग बर्तन में रख दूंगी, जितना आएगा उतना डाल दूंगी। फिर ये मैंने अपने लिए जीरा पानी मतलब गर्म किया था, तो अब मैं इसको पी लूँगी। और फिर जीरा मतलब पानी पीने के बाद में, क्योंकि मैं मतलब चीले वगैरह भी नहीं लिए थे सुबह, जैसे बच्चों के लिए बनाए थे, तब भी मुझे मतलब सिंपल चाय ही चाहिए। और उसके बाद मैं मतलब ये झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, सारा काम ही मतलब मेरा ख़त्म हो गया था। तो अब मैं मतलब अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी और सीधा नहा लूँगी। नहाने के बाद में मैं भी पूजा कर लूँगी। और ब्रूनो नहीं है तो कोई काम भी मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस वजह से। तो ये मंगवाई थी मैंने खस्ता कचौरी, जो सब्जी के साथ होती है। और इनकी जो मतलब सब्जी होती है ना, वो जैसे हींग उसमें थोड़ी तेज होती है और थोड़ा नमक तेज होता है, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो आज बच्चों की फीस भरने गए थे स्कूल में, तो स्कूल के पास ही लगाता है, तो फिर वहां से जब भी जाते हैं स्कूल तो लेके आते हैं। तो अब मैं ना सब्जी थोड़ी ठंडी होगी, क्योंकि मैं नहाने धोने में और पूजा करने में लगी थी। अब इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। और मौसम आज बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा। और बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे बारिश आएगी, और हवा खूब तेज चल रही है। तो सारे मतलब जो खिड़की दरवाजे बंद किए हुए हैं मैंने, तो चलो इसको गर्म कर लेती हूँ मैं, और खाना बनाऊंगी फिर मैं बाद में। तो यहाँ पे मैं इस सब्जी को गर्म कर लूँगी, क्योंकि तब आई थी तब तो गर्म ही थी, पर लेकिन मतलब मैं ही थोड़ा बिजी हो गई थी काम में। तो उसके बाद फिर मैं अब मतलब रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। तो कटोरी में डाल के ना इंडक्शन पे ही कर लूँगी गर्म, क्योंकि ज़्यादा बड़े बर्तन की तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि जैसे छोटी मोटी ऐसी कटोरी है तो इनमें हो जाता है अच्छे से गर्म। और यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो ही चुका है मेरा, तो कुछ भी मतलब मन नहीं कर रहा है। और घर ना ऐसे लग रहा है बिल्कुल खाली खाली सा, और उसकी कमी बहुत ही मतलब ज़्यादा वो लग रही है। क्योंकि अगर वो होता तो ना अभी यहाँ पे किचन में, आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियो में, हमेशा मेरे साथ रहता था, मतलब 1 मिनट भी वो अंदर नहीं रहता था। जब मैं किचन का काम करती थी तो किचन में मतलब हमेशा ही मेरे पास मतलब रहता था। तो पता नहीं क्या हुआ, इतना मतलब करने के बावजूद में, और इतनी कोई गंभीर उसको मतलब कुछ हुआ भी नहीं था ऐसा कि भाई काफ़ी दिन से बीमार था या कुछ था। बिल्कुल ठीक था, एक दिन पहले ही हम उसको दिखा के भी लाए थे, तो बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं था। और अचानक पता नहीं क्या हुआ उसको, तो बिल्कुल भी घर में मतलब मन नहीं लग रहा है। हर्षित की मतलब थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है,
तो मतलब जब वो रोता है तो फिर मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कोशिश तो एक बहुत समझाती हूँ मैं उसे, पर बच्चे हैं आजकल, बच्चों के मतलब मन में इतने सवाल आते हैं कि मम्मी कि मतलब हमारे उस डॉगी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाहर तो सड़क पे देखो इतने होते हैं, उनको कोई भी नहीं रखता अपने घर में। तो मैंने गरम कर लिए और अब खा लेते हैं। रजाई कुछ नहीं रखी, आज नहीं रखी मैंने रजाई, कंबल वगैरह रख दिए हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, तो बाहर तो बैठ नहीं सकते क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा हो रहा है जैसे अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी। तो चलो अब मैं अपनी कचौरी खा लेती हूँ और फिर बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे ना स्कूल से, तब बनाऊंगी रोटी अपने लिए भी, तभी बना लूंगी। और बीच में मन किया तो 1 कप कॉफी बना। और ना 3 महीने हो गए थे उसको हमारे घर में, और हर्षित की मतलब बहुत तबीयत खराब हो रही है, मतलब उसके चक्कर में ब्रूनो के में बहुत मिस कर रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं अपनी मतलब ये कचौरी खा लूंगी और साथ में मैंने टीवी चलाया हुआ था क्योंकि अब घर में कोई भी नहीं है, बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, ये भी जा चुके हैं। तो अब मैं मुझे ना मतलब ये है कि जो घर में रहता है उसको पता रहता है कि कितना अकेला सा मतलब महसूस कर रही हूँ। नहीं तो तब मैं उसके साथ बिजी रहती थी, उसके कामों में मैं बिजी रहती थी बहुत ज़्यादा। और ये हर्षित को देख लो, कितना प्यार था हर्षित का उसके साथ। मतलब ये है कि मतलब टिश्यू पेपर ये मतलब डॉक्टर ही के वहाँ से ही लेके आए थे हम। और इसके हाथ वगैरह नेल्स तक भी इसके साफ करना, मतलब इतनी केयर करता था, इतनी केयर मैं बता नहीं सकती, कितना प्यार करता था कि रात को ना 2-2 बजे भी मतलब उठ के ना इसको देखता था। और कंबल वगैरह उड़ाना, इसको बहुत ही ज़्यादा इसको प्यार है, मतलब बहुत ही प्यार करता है। और इसका मतलब रो रो के कहते हैं ना, बच्चे के आंसू नहीं रुक रहे बिल्कुल भी। और कि मम्मी वो मतलब यहाँ पे बैठा रहता। और मतलब मैं भी जब भी मतलब उसके बारे में बात करती हूँ तो मैं भी थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, इमोशनल हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए फिर क्योंकि आटा तो मैंने लगा नहीं रखा था, तो उनके लिए बनानी थी बाजरे की रोटी। और यहाँ पे बाजरे का आटा तो मतलब साथ के साथ ही लगाना पड़ता है। वैसे मुझे बाजरे की रोटी आती नहीं है बनानी क्योंकि वो बीच बीच में से टूट जाती है। तो बाजरे के आटे में ना मैं हल्का सा गेहूं का आटा मिला लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो उससे फिर मतलब थोड़ी बन जाती है और मतलब फटती भी नहीं है बीच में से। और यहाँ पे क्योंकि मौसम इतना ख़राब था बहुत ज़्यादा, तो दही तो कोई पी नहीं मतलब खा नहीं रहा था, ना लस्सी कोई पी रहा था। तो फिर हम दूध से मतलब हस्बैंड भी खा लेते हैं, मतलब 1 गिलास दूध, और मैं भी ले लेती हूँ। बच्चे नहीं खाते हैं दूध से रोटी, इनको दही चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं उनको ना गरम गरम रोटी दे दूंगी, और 1 गिलास दूध मैंने गरम कर दिया था। और रात मतलब आलू गाजर की सब्जी बनाई थी, तो वो ऐसी ही रखी हुई है क्योंकि किसी का भी मन नहीं कर रहा खाने का रोटी। पर लेकिन क्या कहते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो फिर मतलब पेट तो भरना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब 3 ही रोटी का ही आटा मैंने लगाया था, तो 2 रोटी उनको दे दूंगी और 1 रोटी अपने लिए ही बना लूंगी मैं। और बच्चों के लिए तब वो आएंगे तभी आटा लगाऊंगी क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं होता, वो मैगी भी खा लेते हैं, तो फिर वो आटा ऐसे ही रखा रहता है। तो यहाँ पे फिर मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड भी मतलब थोड़ी सी भी उनकी तबीयत भी ख़राब है। कि ये होता है ना, मतलब थोड़ा सा ये दुख होता है कि हमने मतलब कहाँ पे हमने कमी कर दी उसके लिए हमने, तो इस वजह से। तो चलो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो मेरी मतलब पहले ही बनी हुई थी, तो मुझे मतलब ये डालनी पड़ी, उसके बाद मेरा कोई वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और पता नहीं कब तक मैं और कोई वीडियो मेरी नहीं आएगी। और ये मेरी पहली थी तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, पर बिल्कुल भी मतलब अपने आप को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, अपने इमोशनल को मैं बहुत ही ज़्यादा।